हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद शिखा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 10 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आई होप कि आप लोगों के एग्जाम बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए करेंगे हम, ठीक है। सेक्शन ए है रीडिंग स्किल्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको ना फर्स्ट क्वेश्चन में एक पैसेज दे दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट होगा उसमें आपको एक पोस्टर दिया होगा, ठीक है। उसमें से आप लोगों को उस पैरे को रीड करके आपको ना आप लोगों को ना उस पैरे में से क्वेश्चन ढूंढ के लिखने हैं, ठीक है। ऐसे आपको पोस्टर दिया होगा, आपने उस पोस्टर को अच्छे से रीड करना है और देखना है कि जो भी क्वेश्चन पूछे हैं कि उनके आंसर क्या होंगे उस पोस्टर्स को देख के, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। हमें ये पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। आपने इसके क्या करना है, इसको रीड करना है और इसके नीचे आप लोगों को क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको आपने आंसर करना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे इनके आंसर बता देती हूँ। आप लोगों ने इस पैरे को अच्छे से रीड करना है और उसमें से ढूंढ के अपने आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म ब्रेन ड्रेन रेफर्स टू। कहते हैं जो टर्म इस पैसेज में यूज हुई है ब्रेन ड्रेन, उसका मीनिंग क्या है। तो उसका मीनिंग है नंबर बी, इसका आएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, माइग्रेशन ऑफ हाई स्किल्ड एंड एजुकेटेड इंडिविजुअल्स। मीन्स जो ऐसे लोग जिनमें बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं और जो पढ़े लिखे हैं उनकी माइग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डू मैनी इंडिविजुअल चूज टू स्टडी अब्रॉड, कि बहुत सारे लोग जो हैं बाहर जाके पढ़ना क्यों चूज करते हैं। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, टू परस्यू एडवांस एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, ताकि उनको क्या मिल सके, बहुत ज़्यादा एजुकेशन मिल सके एडवांस लेवल की, ठीक है, एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, और जो भी वो जॉब करना चाहते हैं उनमें उनकी तरक्की हो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 दिया है, व्हाट इज वन ऑफ द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रेन ड्रेन, ठीक है। कहते हैं जो ब्रेन ड्रेन हमें टर्म इसमें यूज की है उसका जो है हमारी इकोनॉमिक पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टोरेज ऑफ स्किल्ड वर्कर। जो भी मतलब जो भी है ना, जो जिन लोगों में जिन वर्कर्स में स्किल्स हैं उनकी क्या हो रही है, यहाँ पे शॉर्टेज हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। शॉर्टेज है, नॉट स्टोरेज। नंबर 4 इज, हाउ कैन कंट्रीज एड्रेस ब्रेन ड्रेन। कहते हैं जो देश हैं उनको ब्रेन ड्रेन को किस तरह एड्रेस करना चाहिए, किस तरह उनको क्या कह सकते हैं, सलाह देनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आएगा नंबर बी, बाय ऑफरिंग अट्रैक्टिव जॉब अपॉर्चुनिटी। उन्हें क्या देना चाहिए, लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, और फंडिंग रिसर्च प्रोजेक्ट, उनके प्रोजेक्ट के लिए उनको फंडिंग देनी चाहिए, उनको पैसे देने चाहिए, ठीक है। अब इसका बी पार्ट आपको क्या दिया है, स्टडी द गिवन पोस्टर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ना एक पोस्टर दिया गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे होंगे, आपने उसके आंसर देने हैं। ये आपके पास पोस्टर किससे रिलेटेड है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश प्रेजेंट, एक्सप्लोर, एंगेज, एक्सेल, ठीक है। आप लोगों ने करना है इसको अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है। तो मैं आपको इसके आंसर बता रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इवेंट फोकसेस ऑन स्टोरी टेलिंग। कहते हैं कौन सा जो इवेंट है वो स्टोरी टेलिंग पर फोकस कर रहा है। तो इसमें आएगा शॉर्ट स्टोरी ओडिसी, ठीक है। नंबर 2 है, विच इवेंट एम्फेसाइज परसुएसिव स्पीकिंग। स्पीकिंग पे कौन फोकस कर रहा है, डिबेट, डुअल। नेक्स्ट नंबर 3 इज, व्हाट इज द टाइम स्लॉट फॉर शॉर्ट स्टोरी ओडिसी। कहते हैं शॉर्ट स्टोरी ओडिसी के लिए टाइम क्या है, तो यह 10 AM टू 11:30 AM। फोर्थ इज, वेयर विल बी द पोएट्री स्लैम टेक प्लेस। पोएट्री स्लैम कहाँ हुआ, तो ये हुआ, इसका आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑडिटोरियम में, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्शन बी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपके ना लेसन्स में से हैं, जैसे MCQs होते हैं ना वैसे हैं, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके साथ आपको ना जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इसके साथ आपको यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शंस दिए हैं। आप लोगों को चैप्टर का नेम भी साइड में बताया हुआ है, द हैप्पी प्रिंस, ठीक है।
तो आपने इसमें से जो है इसके जो भी करेक्ट ऑप्शन होगी उस पे टिक कर देना है। फर्स्ट है हु वाज सेंट टू ब्रिंग द मोस्ट प्रीशियस थिंग फ्रॉम द सिटी। कहते किसे जो है शहर में से जो दो बहुत ही मोस्ट दो बहुत ही ज्यादा कीमती चीजें थी उसको लाने के लिए भेजा गया था शहर में से। ये है हैप्पी प्रिंस में से, तो इसका आएगा एंजल। किसको भेजा गया था? एंजल। नेक्स्ट नंबर 2 है नेम टू नॉन मटेरियल थिंग मेंशन्ड इन द लेसन। कहते कौन सी दो जो है नॉन मटेरियल थिंग थी जो वेयर इज साइंस टेकिंग अस लेसन में बोली गई थी। तो इसका आएगा, वैसे तो बहुत सारी बोली गई थी पर आपने उन्होंने टू बोला तो आप लिख दोगे यहाँ पे लव फेथ, FAITH, लव एंड फेथ। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड इज सर प्रताप सिंह फ्रेंड वाज डैश सोल्जर। कहते प्रताप सिंह का जो दोस्त था वो कौन सा सोल्जर था? तो वो कौन सा सोल्जर था? वेट, तो वो था ब्रेव सोल्जर। ठीक है, ब्रेव सोल्जर। ठीक है, ब्रेव के आगे आप ए भी लगा दोगे, अ ब्रेव सोल्जर। तो थर्ड का आंसर आएगा अ ब्रेव सोल्जर। नेक्स्ट 4 है हु डिड द ऑथर मीट इन द हॉस्पिटल वार्ड। कहते हॉस्पिटल वार्ड में जो ऑथर था, लेखक था, वो किससे मिला था? तो वो मिला था नीम से। ठीक है, नाइम से। फिफ्थ इज रॉबर्ट गिलियन रिसीव्ड $1 million फ्रॉम हिज अंकल्स विल्स। कहते रॉबर्ट गिलियन था, उसको अपने अंकल की इच्छा में से 1 मिलियन मिले थे। ठीक है, $1 million जो है प्राप्त हुए थे। तो इसका क्या आएगा? ट्रू। ठीक है, ट्रू और फॉल्स पूछा तो इसमें आप लिख दोगे ट्रू। नेक्स्ट इज व्हाट वाज वॉटसन बाय प्रोफेशन। कि वॉटसन का प्रोफेशन क्या था? वो था डॉक्टर, डॉक्टर, या हम उसको क्या बोल सकते हैं? फिजिशियन। डॉक्टर, फिजिशियन, दोनों में से आप कुछ भी लिख दो, या तो डॉक्टर लिख दो या फिजिशियन लिख सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर सी। तो सेक्शन नंबर सी क्या है? इसमें ना आप लोगों के बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सेक्शन नंबर सी के आपको जो क्वेश्चंस के आंसर है ना वो मैं आपको एंड में शेयर कर दूंगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है ना, इसमें आपको आंसर यानी 3 क्वेश्चंस। ठीक है, आपने कोई भी 3 क्वेश्चंस करने हैं। आपको 5 ऑप्शंस दिए होंगे, आप लोगों ने उसमें से कोई भी 3 करने हैं। ठीक है, ऐसे इसके पार्ट बी में क्या दिया होगा, आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शंस आएंगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है? पोइट्री दी हुई है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं नीचे, नेम द पोइम एंड पोइट। ठीक है, एक पोइम का पैराग्राफ होगा आपको दिया हुआ गिवन। तो ये आपको इस पैराग्राफ दिया है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे। ठीक है, नेम द पोइम एंड पोइट, तो आप लोगों ने ना सभी पोइम्स के नेम्स लर्न कर लेने, नेम द पोइम एंड पोइट। ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, इन सभी के आंसर मैं आपको एंड में शेयर कर दूंगी, आप मेरी वीडियो को देखते रहना। नेक्स्ट इज पार्ट बी। इसका पार्ट बी में भी आपको क्या होगा, या तो थीम ऑफ पोइम दी होगी, जहाँ एक आपको क्वेश्चंस दिया होगा, उसमें से आप लोग थीम कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम जो है थीम आपको ऑप्शंस में आती ही है। ठीक है, नेक्स्ट आपको इंग्लिश सप्लीमेंट्री नोट बुक से आपको क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें भी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में ओनली 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब कर रहे हैं हम सेक्शन नंबर डी, वोकैबुलरी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आपको ब्रैकेट में ना ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन होगी आपने उसको फिल कर देना है। फर्स्ट है मिलिट्री टेंट आर जनरली मेड ऑफ। मिलिट्री के टेंट किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं CANVAS, कैनवस से। ठीक है, नेक्स्ट यूज द फॉलोइंग आइटम इन द सेंटेंस। कहते हैं इस आइटम को आपने एक सेंटेंस में लिखना है। टू कॉल अ स्पेड, तो इसका आप सेंटेंस नोट डाउन कर लो। ही calls a spade comma no matter how bitter the
truth is. Okay. He calls a spade no matter how bitter the truth is. तो ये वाला हो गया आपका सेंटेंस। तो अब आगे आप लिख करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम थर्ड। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, आपको ये लाइन दी है, इसका आपने वन वर्ड लिखना है। वन हु बिलीव्स एवरीबॉडी, जो सब पर विश्वास करता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिलियस। क्रेडिलियस। ओके। नेक्स्ट है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। लॉ एंड ऑर्डर आर टू बी मेंटेन। ठीक है, ये आपको गलत सेंटेंस दिया है, इनकरेक्ट, आपने इसको सही करके लिखना है। लॉ एंड ऑर्डर एक ही चीज है, तो यहाँ पे आप आर की जगह लिख दोगे इज। ठीक है, कैसे लिखोगे? लॉ एंड ऑर्डर इज टू बी मेंटेन्ड। नेक्स्ट है सेक्शन ई, ट्रांसलेशन, ग्रामर एंड कंपोजिशन। ठीक है, 7th का ए पार्ट है आपका, ट्रांसलेट एनी 3 सेंटेंसेस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, आपने कोई भी 3 जो है सेंटेंसेस को इंग्लिश या हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें से ना कोई भी 3 आपको करवा देती हूँ, बाकी आप लोग अपने नोटबुक पे जो भी अगर आपको करवाए हुए हैं तो आप वहां से कर सकते हो। तो फर्स्ट है फियर इज वन ऑफ मैन्स मोस्ट कॉमन एनिमी। तो इसका क्या आएगा? वेट, इसका आएगा डर मनुष्य, डर मनुष्य के सबसे आम दुश्मनों में से एक है, में से एक है। ओके, तो आप ये अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट नंबर 2 है द टीची टुक नो टाइम इन लेइंग डाउन हिज लाइफ। तो इसका आएगा द धीची ने अपनी जान देने में समय नहीं लगाया। ओके, दधीची ने अपनी जान देने में समय नहीं लगाया। नेक्स्ट है नंबर 3, स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन। इसका आएगा अजनबी ने उससे फिर पूछा, फिर पूछा। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको करवाई देती हूँ। 4th है वी थिंक द अर्थ इज वेरी बिग। हम सोचते हैं कि धरती बड़ी है। हम सोचते हैं कि धरती बड़ी है। चलो लास्ट इसका नंबर 5 है आई मे बी एज फ्री एज लाइक। मैं जितना चाहूं उतना आजाद हो सकता हूं।
हो सकता हूँ। ठीक है, मैं जितना चाहूं उतना आजाद हो सकता हूँ। नेक्स्ट इसका पार्ट बी है, ट्रांसलेट एनी 3 सेंटेंसेस फ्रॉम पंजाबी एंड हिंदी टू इंग्लिश। अब हमने उल्टा करना है, अब हमने इसको इंग्लिश में लिखना है। आपने कोई भी 3 कर देने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है, काश मैं अमीर होता, तो इसका आएगा आई विश आई वर रिच। आई विश आई वर रिच। सेकंड है, क्या वह मुझसे पहले स्कूल पहुंच गया, तो इसका क्या होगा, विल ही हैव रीच स्कूल बिफोर मी, और एंड में आप लगा दोगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट नंबर 3 है, बकवास मत करो। 3 है, बकवास मत करो, इसका आएगा डोंट टॉक नॉनसेंस। डोंट टॉक नॉनसेंस। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको मैंने 3 करवा दिए हैं। आगे 4th है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये आप खुद बना लेना। इधर उधर की बात मत, हमको काम की बात करो। ठीक है, आपको 5 दिए, आपने कोई भी 4 करने थे, तो मैंने आपको ये बता दिए हैं। नेक्स्ट आप करोगे डू एज डायरेक्टेड है ये भी। ठीक है, फर्स्ट आपने लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए सुटेबल डिटरमाइनर। मे गॉड गिव हर विजडम एंड स्ट्रेंथ टू फाइट डैश ऑड्स ऑफ लाइफ। तो इसमें फर्स्ट में क्या आएगा, टू फाइट द ऑड ऑफ लाइफ। ठीक है, सेकंड में आपने लिखनी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद स्टेबल प्रेपोजिशन। तो यहाँ पे क्या आएगी, पॉल वांटेड टू ब्रिंग लक टू, यहाँ पे आएगा टू हिज फैमिली। ठीक है, थर्ड इज फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट मॉडल। करेक्ट मॉडल फिल करना है। द चिल्ड्रन आस्क्ड इफ दे डैश हैव आइसक्रीम, तो इसमें क्या आएगा, दे कुड। ठीक है, दे कुड हैव आइसक्रीम। नेक्स्ट में आपने फिल करनी है कंजंक्शन। तो इसमें कंजंक्शन क्या आएगी, डैश वी हैव लिमिटेड मीन्स वी वर ऑनेस्ट। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा दो, THOUGH, दो। ठीक है, नेक्स्ट 5th में क्या है, इसमें बोला गया है, कंबाइन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेंटेंसी यूजिंग ए नॉन फाइनाइट वर्ब। या तो इन्फिनेटिव होगा, या ग्रैंड होगा, या पार्टिसिपल। ठीक है, इन तीनों में से आप कोई भी फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, शी लेफ्ट होम अर्ली, शी अराइव्ड हेयर ऑन टाइम। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इन्फिनेटिव। ठीक है, तो ये आएगा शी लेफ्ट होम अर्ली to arrived here on time। ठीक है, नेक्स्ट आएगा ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग व्हाट। ठीक है, तो अपने सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है व्हाट का यूज करके। यू से समथिंग आई एग्री टू इट, यू से समथिंग आई एग्री टू इट। तो इसका क्या आएगा, व्हाट यूज करना है, तो हमने इसका लिखेंगे हम, व्हाट यू से आई एग्री टू इट। व्हाट यू से SAY से आई एग्री टू it. What you say, I agree to it. Next is complete the following sentence in the passive voice। passive में convert करना है, why did you laugh at the poor man। तो passive में हम क्या करते हैं, जो end वाला है उसको हम आगे लिख देते हैं, और जो आगे वाला है उसको हम पीछे लिख देते हैं। बट क्वेश्चन मार्क में हम ऐसे नहीं करते। तो क्वेश्चन मार्क में इसका कैसे बनेगा, why was the poor man laughed at by you। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लेना।
नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। अब हम आपने इसकी क्या बनानी है नरेशन। द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू फॉरगिव हिम। ठीक है, तो इसका क्या आएगा द बॉय said to the teacher comma inverted comma start please forgive me full stop inverted commas बंद। नेक्स्ट आपने पंचुएशन यूज करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हिज का स्मॉल एच है तो यहाँ पे कैपिटल एच आ जाएगा। आगे आ जाएगा स्टोरी, वॉज के बाद आ जाएगा कोमा, फिर आगे सेम इन सेवरल वेज, इन सेवरल वेज, उसके बाद कोमा, देन इम्प्रोवेबल, इम्प्रोवेबल। ठीक है, इम्प्रोवेबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। इसमें आपको क्या दी हुई है एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दी है नंदन एंड नीतिका के बीच में। ठीक है, इसको आपने रीड करके इससे रिलेटेड आपको क्या बनाना है आप लोगों ने इसका मैसेज। निकिता हैज गो टू द मार्केट और कहा है राइट द मैसेज ऑन हर बिहाफ। आपने उसके बिहाफ में क्या लिखना है मैसेज लिखना है। ठीक है, तो आप ये खुद कर लेना क्योंकि ये आपको खुद रीड करना पड़ेगा सारा। और आपको ऑप्शंस दी हुई है जू आर नमीशा एडिटर स्कूल मैगजीन Radha Bhatikar School Khanna draft a notice inviting entry for magazine from the students। ठीक है, the last date is 11th of the October। कहते हैं आप जो है नमीशा हो, एडिटर हो स्कूल मैगजीन राधा भाटिकर स्कूल का नाम दिया गया है। आपने एक नोटिस बनाना है इनवाइटिंग एंट्रीज फॉर द मैगजीन। आपने क्या है बच्चों को इनवाइट करना है ताकि जो मैगजीन के लिए एंट्री को आप डाल सको। द लास्ट डेट बताई गई है 10th of October। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्या बनाना है एक नोटिस बनाना है। नेक्स्ट पार्ट बी में भी आपको ऑप्शंस दी हुई है। इसमें क्या करना है आपने एडवर्टाइजमेंट बनानी है टिप टॉप ब्यूटी पार्लर पे। ठीक है, और ऑप्शन आपको और कोड दिया है कि आपने रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड मेक नोट्स। आपको पैसेज दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ऑप्शंस में एक तो आप लोग एडवर्टाइजमेंट बना सकते हो या तो आप लोग एक पैसेज इस पैसेज को रीड करना है, द बुद्धा पैसेज को रीड करना है और इस पर आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स जैसे आप स्कूल के नोट्स बनाते हो ना वैसे। नेक्स्ट पार्ट सी में आपको दिया गया है राइट ए पैराग्राफ ऑन ऑन एनी वन टॉपिक यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है हिंट्स दिए गए हैं। ठीक है, ये देखो। ठीक है, आपको यहाँ पे 2 पैराग्राफ दिएंगे, एक ये दिया गया है एक ये दिया गया। आपने इनको पढ़ के ना इनमें से हिंट लेके एक ना पैराग्राफ बनाना है। ठीक है, जो कि आपका होगा 4 मार्क्स का, इसलिए इसको अच्छे से रीड करके हिंट लेके आप लोगों ने यहाँ पे ऐसे लिखना है। और इसके पार्ट डी में आपसे कहा गया है यू आर मोनिका, आप मोनिका हो, यू लिव एट 503 मॉडल टाउन, यहाँ पे रहते हो। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रीना अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ ए न्यू स्कूल दैट यू जस्ट ज्वाइन। ठीक है, आपने जो भी न्यू स्कूल ज्वाइन किया है उसके बारे में आपने उसको एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। ठीक है, और आपको दिया गया है यू आर रघु स्टेइंग एंड 12 वाल्मीकि कॉलोनी गुरदासपुर। ठीक है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द मासेस अबाउट पोल्यूशन हैजार्ड्स। ठीक है, जो भी आप लोगों को आप रघु हो, ठीक है, आप इस वाली कॉलोनी में रहते हो गुरदासपुर में। ठीक है, आपने करना है अखबार के एडिटर को ना लेटर देना है कि जो हमारे पास जो आसपास लोग रहते हैं उनको जो है पोल्यूशन से होने वाले प्रॉब्लम्स खतरे के बारे में सचेत करना है। ठीक है, तो ये था आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। अभी आपका जो है पार्ट बी जो रीडर का है ना क्वेश्चन आंसर वो रह गए हैं, तो वो मैं आपको ना उनकी जो है वीडियो शेयर कर देती हूँ। ठीक है, ये वाले जो है तो ये नहीं था पार्ट सी का था ना, तो इसके मैं आपको आंसर शेयर कर दूंगी। आप उस वो आपने नोट्स बना लेना, उसके नोट डाउन कर लेना। और स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। ओके, नाउ आई विल शेयर यू द आंसर्स ऑफ सेक्शन नंबर सी। आप उसको देख लेना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। ये रहे आपके सेक्शन सी के सारे जो है क्वेश्चंस के आंसर।
ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इनको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ इसकी, आप देख लेना इसको, ओके।